बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री नीतीश जी के काफी करीबी संजय झा जी आते हैं, इसके क्या राजनीतिक निहितार्थ है? देखिए, राजनीतिक निहितार्थ जो है वो भी है। जी और जब बात होती है, कुछ लोग आते हैं, अपने लोग, अपने शुभचिंतक, तो बात होती है कई तरह की। जी लेकिन अभी वर्तमान में जो अररिया जिला का बाढ़ आपदा से पीड़ित क्षेत्र है जी और उस जल संसाधन मंत्री हैं, जी तो उस पर भी मतलब चर्चाएं हुई, विकास पर जो है। विकास। और हमारा उनसे व्यक्तिगत रिश्ता भी है, हमारे रिश्तेदार है, व्यक्तिगत रिश्ता भी है। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी दो तीन बार हमारे निवास पर आए। संजय जी के वजह से हम नीतीश जी के करीब पहुँचे और दल से हट करके हम लोग व्यक्तिगत रूप से उनसे जुड़े हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जुड़े हुए हैं। जी जी मैं दशहरा दिवाली में मैं फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन रिसीव होता है, भले 2-4 घंटा के बाद ही सही, 10 घंटा के बाद ही सही। और बधाई का, शुभकामना का संदेश होते रहता है। जी यहाँ अभी जो आए वो तो ज्वलंत मुद्दा है अररिया बस स्टैंड का। जी अररिया बस स्टैंड का ये मुद्दा है जो नगर पालिका द्वारा टैक्स लिया जाता है, लेकिन नगर पालिका के साथ लाचारी है, उसको जमीन नहीं है अपनी जो है। जी और पूर्व में भी जो है लोग प्रयास किए, किस हिसाब से प्रयास किए नहीं किए हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन अररिया के चेयरमैन साहब विजय मिश्रा जी जो है, जी मैं उनको भी सूचना दिया था उनके आगमन पर, इसलिए कि हमारे समाज से भी आते हैं जी और इसीलिए हम अपने समाज के जितने भी गणमान्य लोग थे, मिथिला चैरिटेबल ट्रस्ट हो, त्रिलोक बाबू आदरणीय ज्योति जी जो भी थे, जी जिनको खबर किया, चूँकि अपने समाज से भी आते हैं जी संजय झा जी, जी तो उसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। खबर किया विजय मिश्रा जी, उसी तक उनको खबर किया। तो विजय मिश्रा जी आए, हमको बोले कि भैया आप संजय बाबू के ही हाथ में है, सिंचाई मंत्री हैं, जी तो आप अनापत्ति प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग से आप जो है सो माननीय मंत्री जी को कह के करवा दिया जाएगा। तो मैं आपका भी, संजय बाबू का भी बहुत ज़्यादा ही होगा। हम यहाँ तक चेयरमैन साहब बोल गए आपका हम शिलान्यास पे बोर्ड लगवा देंगे, उद्घाटन करवाएंगे, उसका कोई बात नहीं, वो अपनी उद्घाटन में अपना बताए। जी जी लेकिन हम भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं अररिया के, तो आप जानते हैं, भले हम MLA MP नहीं बन सके, नहीं, लेकिन एक बार मैं 38,000 वोट ला के पुराने परिसीमन में मैं चुनाव हार गया। दूसरे बार 57,000 वोट ला करके मैं हारा हूँ। और मैं बनाने में तो विश्वकर्मा का काम करता हूँ, आप लोग जानते ही होंगे। यही एक सवाल यहाँ आता है कि अजय कुमार झा जी ने हमेशा से भाजपा RSS के मजबूती के लिए काम किया, बुलंदी के साथ काम किया, और भाजपा के जो उम्मीदवार होते हैं विधायक सांसद, उसके चुनाव में पूरी ताकत झोंकी। वो जो कहते हैं लोग तन मन और धन, तन मन तो कोई लगाता है, लेकिन अजय झा जी ने धन भी झोंकने का काम किया। तो क्या अजय झा जी को भारतीय जनता पार्टी से वह सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे? आज सवाल ये भी आता है। पता नहीं, ये अभी हमको खुद को लग रहा है जी जो मैं किस पार्टी में हूँ, जी मैं पार्टी में हूँ कि नहीं हूँ, जी मुझे खुद भी पता नहीं चल पा रहा है। जी काम तो काम, सम्मान नहीं मिलता है। जी अब देखिए, कल हमारे समाज के लोग जो माननीय मंत्री जी से, जी ज्योतिष झा जी जो मिथिला चैरिटेबल ट्रस्ट थे, और त्रिलोक बाबू, सारे लोग जो भी उपस्थित थे, गणमान्य लोग आए थे, गिने चुने हुए यहाँ जी पर, जी सबों ने कहा जो पूर्णिया कमिश्नरी और भागलपुर कमिश्नरी, 2 कमिश्नरी में लगभग 52 सीट है, जी और एक भी हमारे समाज से जो है प्रतिनिधित्व नहीं है। जी तो हम लोगों के लिए भी अगर सोचेगा कोई, ये मैं नहीं बता, चूंकि अभी तक मैं पार्टी में हूँ, शायद अपने को मैं मानता हूँ, जी पार्टी मानती है कि नहीं ये मैं नहीं बता सकता हूँ। हालत ये है कि भाजपा आपको पार्टी में मान रही है कि नहीं, ये भी दुविधा ये दुविधा, बड़ा दुविधा है। आप देख ले, जी 2 वर्षों से
आप मीडिया में तेज तर्रार पत्रकार हैं जी और आप भी सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, बिल्कुल लेकिन पत्रकारिता का मैं आपका मतलब फॉलो करता हूं, आप अच्छे पत्रकार हैं। जी 2 साल में हमारा किसी मंच पर किसी जगह पर आप हमको नहीं देखे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं देखे होंगे। नहीं क्यों नहीं देखे? जी आप सोचिए, जो हमको कोई पूछेगा, मुझे कोई बुलाएगा, तब तो मैं बिल्कुल। क्या हूँ क्या नहीं हूँ। जो पार्टी के लिए कमल का फूल खिलाने के लिए जी। कितना मैंने कुर्बानी दिया, विधानसभा से लेकर लोकसभा तक। जी लेकिन पता नहीं पार्टी को लगता है जो हम लोगों की अब आवश्यकता नहीं रही है, जो है नहीं रही नहीं रही है। जी। ठीक है ना, हम ऐसा महसूस हो रहा है, जी पार्टी को लगता है। चलिए, तो पार्टी समझेगी, बड़ी बिल्कुल, पार्टी है, बड़ी बात है, बड़े बड़े लोग नेताजी सब हैं, वो समझेंगे। लेकिन अब हम कोई कदम उठाएंगे तो अपने समाज, जिस समाज से मैं पैदा लिया हूँ, जी इस और बार समाज जो कहते थे मैं वो करता था, जी हम जो कहते थे समाज करता था। बिल्कुल इस बार समाज जो कहेगा जी मैं वो करूंगा, जो है। राजनीतिक रूप हाँ, राजनीतिक रूप से। और कई बातें हो रही हैं, जी आए तो, और ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बहुत बातचीत हुई है, जी ठीक है ना। जी तो जो पार्टी सम्मान देगी जी विप्र को, विप्र भी सोचेगा। आज- और मैंने जी। ललित बाबू का स्वर्गीय शताब्दी समारोह, स्वर्गीय ललित मिश्रा जी का, संजीव मिश्रा जी द्वारा जो दिनांक 2 फरवरी जी को छातापुर के रामपुर में मनाया गया, जी यहाँ से हम लोग 50 गाड़ी से गए थे जी और जिला से लगभग 400-500 मोटरसाइकिल विभिन्न गांव से, पंचायतों से गया था वहाँ गया। का सब। वहाँ भी ये सब मुद्दा उठा। कहावत में है, जब जगो तभी सवेरा। बिल्कुल और हम लोग किसी भी समाज का, किसी धर्म का विरोधी नहीं है। नहीं है हम लोगों को बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों का भी अपना कुछ चाल चलन वैसा तैसा ही होता है। जो ये राष्ट्रवाद का चिंता इन्हीं समाज को सबसे ज्यादा है, और यही सेकुलरिज्म नहीं और कम्युनलिज्म का टीका लिए हुए है। नहीं, हम लोग सबको साथ लेके चलने वाले हैं। और हम लोग का आज राजनीतिक स्थिति परिस्थिति दयनीय स्थिति में है। जी भाजपा में आज ब्राह्मण का क्या वजूद नजर आता है आपको? आप देख लीजिए, प्रदेश लेवल पर देख लीजिए, आपको क्या मिलेगा। कमिश्नरी लेवल पर देख लीजिए, अब जिला में तो आप देख लीजिए कहाँ पर हैं। आप कहीं अपने को नहीं पाइएगा, जो है। दुर्भाग्य तो यही ना, विडम्बना, जो विपक्ष पार्टी जो अभी सत्ता में है जी वो भी बेचारा क्या करेगा। उनको विश्वास ही नहीं होता है जो पंडित जी हमको वोट देगा। जी 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 ठीक है ना, उसको विश्वास नहीं हो रहा है। और जिसको दे रहा है वो कहता चलो इसको कह करके क्या करोगे। ये तो जागीर में बसता है, बसता ये देगा ही देगा, ब्राह्मण जाएगा कहाँ? जाएगा कहाँ। जी लेकिन नहीं, अभी नया जनरेशन को हम लोग फॉलो करते हैं। जी नया जनरेशन में परिवर्तन आ रहा है, जी और हम लोग अपने लिए नहीं, हमारा समाज में जो बढ़ने वाले लोग हैं, जी संजीव मिश्रा जी हों या गुड्डू जी हों, कोई चाहे भी कोई भी हैं, जी जी जो उस लायक रहेगा, जी हम लोग एक आध टर्म जो है चांस लेंगे। ठीक है ना, देखेंगे, भाग में लिखा होगा समय से पहले भाग। एक अच्छी बात मंत्री जी ने यहाँ कही कल आपसे बातचीत के दौरान, उन्होंने तो बस स्टैंड का जो मुद्दा आपने कहा कि विजय मिश्रा जी को आश्वस्त किया है कि जो भी कुछ अड़चन है मेरे विभाग से वो मिल जाएगी। एक अच्छी चीज मंत्री जी ने कहा कि आप लोग मुख्यमंत्री जी का मतलब सरकार का साथ दीजिए, हम आपको प्रतिनिधित्व देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका हम लोगों के ये दिमाग में आता है कि उनका इशारा तो आप ही की ओर रहा होगा कि हम आपको वाजिब प्रतिनिधित्व देते हैं, ये तो आप लोग सरकार को समर्थन कीजिए, मतलब विप्र समुदाय, यस, यही उनका कहने का रहा एकदम होगा। ठीक। आप जगह पर जा रहे हैं, आप जी। बुद्धिजीवी हैं, आप पत्रकार थे, आपने सुना होगा। जी और जी ये डिमांड जो समाज की तरफ से रखा गया, जी 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 जिसमें उन्होंने सहमति दे डाली कि आप ठीक है भी आप जुड़िए। जी आप जुड़िएगा तो आपको हम ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखेंगे और सम्मान दिलाने का काम करेंगे। एक और शख्स जो है कि आपके अभिन्न मित्र, और हम लोगों ने जो देखा है, अररिया ने देखा है, ये केवल जगदीश झा गुड्डू की बात नहीं है, पूरा अररिया इसका साक्षी है कि आपने हर कदम पर साथ चलकर एक बार जनता के वोट से विधायक बने, सांसद बने, आपके अभिन्न मित्र हैं। आज उनका आपके प्रति क्या रुझान रहा, ये हम जानना चाहते हैं कि माननीय सांसद जी ने आपके राजनीतिक जीवन के लिए क्या कदम उठाए। देखिए, ये बात अभी मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए
जी समय का कुछ इंतजार कीजिए। जी 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 ठीक है वो समय का इंतजार करना पड़ेगा, अभी समय है कुछ। जी जो सारा चीज हम आपके अपने समाज के बीच में रखेंगे, जी जो हम क्या किए, हमारे लिए क्या कौन किया नहीं किया, ये समय पर बताना मेरे हिसाब से श्रेयस्कर होगा। अच्छा, आने वाले दिन में अगर सरकार से ही आप, हाँ, आपको जैसे कि अपने सरकार के नुमाइंदे जो आए हुए थे, संजय झा जी आए हुए थे, आपने उनको भगवान परशुराम का जो प्रतीक चिन्ह है, चांदी का फरसा जो है उनको दिया, गिफ्ट किया था। और एक साथ ही बात ये कि आने वाले दिन में क्या अगर सरकार ब्राह्मण समाज को उचित सम्मान देती है तो आपका रुझान सरकार के समर्थन में जा सकता है, बिहार सरकार के? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। गिव एंड टेक की बात है, जी। यही तो हम लोग जागृत करने का काम शुरू किया। अभी भी हम लोगों का जी आज रात में भी कहीं बैठक होने जा रही है माननीय मंत्री जी के साथ में, जी और समाज के प्रबुद्ध लोग और कहीं पर बैठेंगे जी इस जिला से बाहर। जी तो हम लोग इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं, लोगों से विचार विमर्श जारी है अनवरत जो है। जहाँ तक फोरसा का बात है, जी हम लोग परशुराम के वंशज हैं, जी और हम लोग जो है राष्ट्रीय परशुराम परिषद के हम राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। जी और मैं उस मार्कर लगा हुआ राष्ट्रीय परशुराम परिषद का जो प्रतीक चिन्ह फोरसा है, वो हम जो है उनको अपने यहाँ सम्मान में उनको वो देकर के सम्मानित किए फोरसा, प्लस मिथिला का पाग, और हम लोग जब मिथिला का साल से उनको सम्मानित किए। ये हमारा आपका अतिथि देवो भव भव की अपने परंपरा समाज का ये काम ही है, इसलिए